राजस्थान के वो युवा मित्र जो सरकार बदलते ही बेरोजगार हो गए। और कांग्रेस सरकार में करीब 5,000 पदों पर इनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन जैसे ही सरकार बदली, बीजेपी की सरकार आई, तैसे ही 5,000 जो राजीव गांधी युवा मित्र है उन्हें बेरोजगार कर दिया गया। बीजेपी सरकार का कहना है कि इनकी जो नियुक्ति है वो असंवैधानिक तरीके से की गई थी, उन्हें पार्टी विशेष के लिए काम के लिए इनको चयनित किया गया, तो उन्हीं आधार पर इनको बेरोजगार कर दिया गया। और आज ये करीब 1 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। शहीद स्मारक पर धरना चल रहा है इनका लगातार 1 महीने से। देखेंगे काफी संख्या में तादाद में महिला पुरुष युवा है वो राजस्थान के आज धरने पर बैठे हुए 1 महीने को होने को जा रहा है। कांग्रेस के जो तमाम प्रतिनिधि है, डोटारा हो, सचिन पायलट हो, ऐसे तमाम नेता है वो आकर इनके धरने पर बैठे थे, लेकिन अभी तक है जो बीजेपी सरकार के द्वारा इनकी कोई सुध नहीं दी गई है। उन्हें पार्टी विशेष का कार्यकर्ता बताया जा रहा है और अभी तक इनसे जो चर्चा हो, मीटिंग हो, किसी भी तरह की नहीं की गई है। पूरे 1 महीने हो गए लगातार कंटिन्यू इनका धरना चल रहा है। 1 महीने से पूरे इनका रहने का खाने का प्रबंध पूरा इन्होंने कर रखा है। सर्दी कड़ाके की सर्दी में लगातार ये लोग डटे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि हो कोई भी है वो अभी तक इनसे मिलने के लिए नहीं आ रहा है। लगातार अनेक दौर की वार्ता हो रही है, लेकिन अभी तक कोई आसार नहीं दिख रहे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू सैनी, हम सवाई माधोपुर से हैं और मैं सरकार से यही मांग करता हूं कि हमको बहाल करे, क्योंकि हम पार्टी ने तो पार्टी विशेष के है नहीं, हमने राजस्थान सरकार का काम किया है और हमारा काम ये था कि हमने जितनी भी राजस्थान सरकार की योजना है उनको हमने घर घर तक पहुंचाने का काम किया है और अंतिम छोर के व्यक्ति तक हमने लाभ दिलाने का कार्य किया है। और हम सरकार से यही मांग रखते हैं कि हमको बहाल करे। अगर सरकार हमको बहाल नहीं करेगी तो ये युवा मित्र एक दिन इतना उग्र आंदोलन करेगी तो सरकार को बहुत मजबूर कर देंगे हम। सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि मिलने के लिए आया? अभी हमारे पास सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हमसे मिलने के लिए नहीं आया। हम आज 19 दिन हो गए हमको धरना देते हुए, फिर भी सरकार हमारी कोई मांग नहीं मान रही। बीच में जहां बीजेपी से जो थे उनका बयान आया कि एक तरह से इनकी नियुक्ति वो गलत तरीके से की गई थी। नहीं, हमने जो केंद्र सरकार का भी जो कैंप चल रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसमें भी हमारी ड्यूटी लगी हुई थी। हमने उसमें भी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया है, हमने उसमें भी व्यक्तियों को लाभ दिलाने का कार्य किया है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमको बहाल करें। कांग्रेस की तरफ से भी कुछ प्रतिनिधि आए थे, कांग्रेस के भी जो डोटारा सचिन पायलट वैसे तमाम नेता। हाँ जी, आए थे। उनका क्या कहना है? उनका यही कहना था कि इनका कोई कांग्रेसी इनसे कोई मतलब नहीं है, इनकी राजस्थान सरकार के लिए काम कर रहे हैं और इनको बहाल कीजिए। यानी देखेंगे राजस्थान के युवा है, जहां जैसे ही सरकार बदलती है तो क्यों इस तरह दो तरफ की राजनीति हो जाती है, एक तरह से पक्षा दोष क्यों किया जाता है। जहां पूरे राजस्थान के युवा है, अगर भर्ती नहीं देनी थी, नियुक्ति या हटाना ही था, तो इस तरह की भर्तियां क्यों की जाती है। यानी जैसे ही सरकार इलेक्शन नजदीक होते ताबड़तोड़ नियुक्ति दी जाती है, बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती है और नई भर्ती की जाती है, लेकिन जैसे ही सरकार बदलती है उन युवाओं को बेरोजगार कर दिया जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है राजीव गांधी युवा मित्रों के साथ कि जैसे ही सरकार बदली है इनको बेरोजगार कर दिया गया है। कोई भी है जो बीजेपी सरकार से कोई प्रतिनिधि है वो अभी तक मिलने के लिए नहीं आया। इनसे कोई भी प्रतिनिधि हो, जहां कांग्रेस के नेता है वो आके मिले, लेकिन इस तरह की राजनीति क्यों होती है, क्यों इसे छलावा किया जाता है युवाओं के साथ, क्यों इस तरह से जो घोषणाएं होती है, वादे होते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाए जाते हैं कि हम लाखों रोजगार विकसित कर रहे हैं, लेकिन रोजगार के नाम पर ये हालत है कि आखिरकार जो युवा है वो धरना देने को मजबूर होते हैं। जी, कहाँ से है, क्या नाम है? सवाई माधोपुर से सर वसीम खान है। हम पिछले मतलब 1.5 साल से काम कर रहे हैं, 18 महीने हो चुके हैं। जो सरकार, हम ना किसी विशेष पार्टी की, हम राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं पर काम कर रहे थे। अभी भारत विकसित संकल्प यात्रा में 26 जनवरी तक सबकी ड्यूटी लगी थी, लेकिन 25 दिसंबर को कोई एक ऐसा आदेश आता है कि हमको सारे राजीव गांधी युवा मित्र को हटा दिया जाता है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हम पूरे 5,000 राजीव गांधी युवा मित्र को बहाल किया जाए। आगे क्या रणनीति है आपकी? अगर आगे की रणनीति ये है कि हम आगे का ये है कि जो हमारी जो संघर्ष समिति है वो आगे फैसला करेगी, हम उसके अनुसार निर्णय करेंगे। तो हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारी बात को मान लिया जाए और हम काफी दिनों से मतलब संघर्ष कर रहे हैं। आज 19 दिन हो गया हमें धरने पे। हमारे जो अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जो भी करेंगे उसके अनुसार हम
आगे की रणनीति बनाएंगे सर। यानी देखेंगे लगातार इनका 1 महीने से धरना चल रहा है, कंटिन्यू ये कड़ाके की सर्दी में डटे हुए हैं। जहां लोग अपने घरों में दुबके होते, रजाइयों में हीटर चला के बैठते हैं, वहां ये सर्दी में, बड़ी कड़ाके की सर्दी में धरने पर लगातार बैठे हुए हैं। सरकार जो जहां वादा करती है कि हम इसके बारे में कुछ देखेंगे, इसमें कुछ संशोधन करेंगे, मीटिंग बैठाएंगे, लेकिन अभी तक कोई खास निर्णय पर सरकार नहीं पहुंची है। लगातार ये अनेकों नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन हर किसी का कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा है। ओनली कोरी बातें ही की जा रही है। और भी है, कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी जानेंगे। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा है। कहाँ से हो आप? मैं टोंक डिस्ट्रिक्ट के उनारा ब्लॉक से हूँ। कब से हो आप यहाँ पर? हमें 17 दिन हो गए आज यहाँ पे। 17 दिन से। हाँ इस कड़ाके की भरी सर्दी में आप कंटिन्यू यहाँ, हाँ, दिन रात हम यही रहते हैं, रात में भी यही रहते हैं। जहाँ लोग हीटर चला के रजाइयों में दुबके हुए, वहाँ आप यहाँ कड़ाके की सर्दी में खुले आसमान के नीचे हो। हाँ जी, हम यहाँ रात में भी यही रुकते हैं और सारे दिन यही रहते हैं। हमें 17 दिन हो गए, सरकार ने अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की और ना ही अब उन्होंने हमें परमिशन दी है। क्यों इस तरह की राजनीति की जाती है युवाओं के साथ, खासकर कि जैसे ही इलेक्शन आते हैं या इलेक्शन से पहले भर्तियां की जाती है दिखावे के लिए, और फिर उन्हें जैसे ही सरकार चेंज होती है तो उन्हें डिसमिस कर दिया जाता है। सरकार अगर अभी भी सरकार के पास वक्त है, वो चाहे तो हमें बहाल कर सकती है, नहीं तो आगामी जो चुनाव आ रहे हैं हम उनका विरोध जाकर उनका प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है? बीजेपी के नेता हमारे पास कोई भी नहीं आए अब अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं मिला है। कोई भी नहीं आया। कांग्रेस की तरफ से कौन कौन आए थे? कांग्रेस की तरफ से भी कोई नहीं आया अभी तो। कोई नहीं आया। तो देखेंगे कि बीजेपी से अभी तक जो सरकार है, बचनलाल सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि अभी तक आके इनसे नहीं मिला है। शायद वो मिलना नहीं चाहते, उनको दरकिनार कर रहे, अनदेखा कर रहे। लेकिन ये वही राजस्थान के निवासी है, राजस्थान के युवा है, जिन्होंने सरकार को वोट किया, बढ़ चढ़कर जहां राम राज्य की कल्पना की, लेकिन उसी राम राज्य में आज ये बेरोजगार है। तो देखेंगे तमाम जो शहीद स्मारक पे युवा मित्र है, वो करीब 1 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं, लेकिन लगता है कि अब तक सरकार है इनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। कुछ युवा है, उनसे भी जानेंगे। नमस्कार, क्या नाम है? सर मेरा नाम मदन मोहन शर्मा है, मैं भरतपुर जिले से हूँ। भरतपुर, कब से आप बैठे हुए हैं? हम 27 दिसंबर को आए थे यहाँ, लेकिन उसमें 7 दिन का इन्होंने आश्वासन दिया था कि 7 दिन बाद फिर हम वापस चले गए थे। 7 दिन बाद आए थे, फिर उसके बाद हमको लगातार 18 दिन हो चुके हैं। अभी कोई मिलने आया प्रतिनिधि नहीं, सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से अभी तक कोई मिलने नहीं आया। क्या मंशा नहीं लग रही है सरकार की दोबारा से बहाल करने की? अब देखो, ये तो सरकार को ही पता होगा। हम अपना प्रयास कर रहे हैं, जितना अच्छा हो सके सरकार हमें बहाल करे। इन 5000 बेरोजगार किए हैं ये युवा, इनके 5000 परिवारों के पेट पर लात मारी है, ये बहुत ही बुरा हुआ है। और इसमें जो ये एक बात बोलते थे कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इनमें से कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है, गंदी राजनीति का शिकार हो रहे हैं। जैसे एक चक्की के 2 पार्ट कांग्रेस और बीजेपी, उनके बीच में इनको पीसा जा रहा है, और ये इनका कोई नहीं। इन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का काम किया है, और मैं और सभी का केंद्र का, और जो अब यहाँ इनकी इसमें विकसित भारत यात्रा में जो हमारी ड्यूटी लगी हुई थी 26 तारीख तक, और मैं जब से स्टार्ट हुआ है भारत विकसित यात्रा में मैं गया भी, और मेरे पास 25 तारीख का भी जो कैंप था, मैं उस कैंप में भी गया हूँ भारत विकसित यात्रा में, और मैंने वहाँ भी 1 या 2 तो मैंने उसमें रजिस्ट्रेशन कराए थे पीएम सुरक्षा बीमा योजना में, जो वो केंद्र सरकार की है, भारत विकसित यात्रा में। फिर थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में, उसके भी रजिस्ट्रेशन है मेरे पास, वीडियो भी है, मैं वीडियो भी दिखा सकता हूँ। देखेंगे जो एक तरह से जो घर घर तक योजना है सरकार की, एक तरह पुल का काम, मध्यस्थता का काम किया था इन्होंने, वो राशन कार्ड हो या छोटी छोटी योजना हो, आम जन तक पहुंचाने के लिए एक तरह से ग्राउंड लेवल पर काम किया। लेकिन वो काम करने के बाद ये सिला मिला कि आज ये 5000 परिवार है, सिर्फ 5000 लोग नहीं है, 5000 परिवार है जो आज बेरोजगार है, और उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इनकी नौकरी फिर से बहाल होगी। देखना है इनका आंदोलन कब तक चलता है, सरकार इनकी कब तक सुध लेती है, या आने वाले चुनावों में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो मैं धनराज योगी, जगत तक न्यूज, जयपुर।